ये मंडली बड़ी विचित्र मंडली। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। आपको हो सकता है आप कहें कि पहले ड्राफ्ट तो लाओ शहजाद जी, ड्राफ्ट बताओ, फिर हम बताएं। एनआरसी का ड्राफ्ट देखा था क्या सड़कों पे उतरने से पहले? ड्राफ्ट देखा नहीं, पर बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस, बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, ये एनआरसी आएगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, दंगे कर दो, शाहीन बाग में बैठ जाओ, ये सब थे। अब रुक जाइए, तस्लीम रहमानी मुस्कुरा रही है, अच्छी बात, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात। और जय साई दीपक भी मुस्कुरा रहे, ये यूनिफॉर्म लाफ्टर कोड है। अब दूसरी बात देखिए, कम से कम एक चीज देखिए, यहां पर भी हमारे विष्णु भाई है, जय साई दीपक है, तस्लीम जी है, सहरा जी है, दोनों ने, सबने कहा कि हम बिना देखे नहीं बोलेंगे, परंतु एक हिपोक्रेसी जानना बहुत जरूरी है। जय साई दीपक और विष्णु जैन उस विचारधारा के हैं जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से संविधान का गला घोटकर उसके शरिया को संविधान के ऊपर नहीं रखते। जब पसंद आए मन में तो संविधान, जब पसंद आए मन में तो शरिया। ये संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ही शाहबानू का फैसला सुनाया था ना। आज पूछिए इनसे, शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक जो 3 तलाक का फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्या मानने को तैयार है ये लोग? क्या मानने को तैयार है? 3 तलाक का भी वो विरोध करते हैं, नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहे तो कहे, ये कम्युनल एजेंडा है। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है शाहबानू को मेंटेनेंस मिले, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है 3 तलाक हो, उसको खत्म करे, कानून लाओ, तो ये लोग कहते हैं इट्स अ कम्युनल प्रोजेक्ट। और आखिरी बात, आपको नहीं चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपने कह दिया। केवल 2 चीजें स्पष्ट कीजिए। अगर ये आपके धार्मिक अधिकारों का इतना ही बड़ा हनन है, इट इज सच अ असॉल्ट ऑन द राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन अंडर आर्टिकल 25, then why you are not demanding every day and night that my criminal code should be according to Sharia, where you cut my hand if I'm caught robbing? Tomorrow morning I want Mr. Taslim Rahmani standing in line demanding कि now I don't want uniform criminal code also. If Ramesh and Anand are caught stealing, they will be given one punishment. If Taslim is caught stealing, his hand will be chopped off. Please, tomorrow morning you tell me, Taslim, are you ready for it? You are ready for it, okay. और इसमें सुन लीजिए भाई, इसमें एक एग्जेम्पशन होना चाहिए। हाँ, एग्जाम्शन क्या होना चाहिए? एग्जेम्पशन ये होना चाहिए कि अगर जिहाद करेंगे तो वो शरिया में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। विष्णु जी, वी विल कम बैक टू। अच्छा, लास्ट पॉइंट, ये यूसीसी जो है, यूसीसी इसका वैसे तो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट इस यूसीसी के नाम पे एक बीबीसी है। यूसीसी के नाम पे बीबीसी ये है, बहकाना, भड़काना और चिल्लाना। अब देखिए, ये बहकाना, भड़काना, चिल्लाना कमिटी जो है, जब यूसीसी गोवा में लागू हुआ 1960 के दशक में, तब इनकी चहीती सरकार थी वहां पे, तब यूसीसी कम्युनल नहीं था, सेक्युलर था। जब यूसीसी के विषय में सुप्रीम कोर्ट से लेकर 10 कोर्टों ने कहा कि यूसीसी आना चाहिए, तब यूसीसी कम्युनल नहीं था, यूसीसी सेक्युलर था। जब नेहरू जी और बाकी सारे महानुभाव संविधान की सभा में बैठकर यूसीसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाए, तब यूसीसी कम्युनल नहीं था, वो सेक्युलर था। और आज जब हिमाचल, गुजरात या कोई उत्तराखंड का स्टेट अपनी जनता से पूछ के यूसीसी के लिए पैनल बनाए, तो हाय सांप्रदायिक माहौल फैल गया है, डर का माहौल है। ये किस प्रकार का ये बीबीसी चल रहा है? ये दोहरे मापदंड है। मैं भी देखिए, हमारी जिन भी सरकारों ने इसको इंप्लीमेंट किया, अभिनव जी, लास्ट 10 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स अर्नब, कि देखिए, हम यूसीसी के प्रति पूर्ण तरीके से समर्पित है, संविधान के एक एक प्रावधान के प्रति हम पूर्ण तरीके से समर्पित है। यह संविधान सहूलियत का डॉक्यूमेंट नहीं है कि यह पसंद आए तो ले लो, वो पसंद नहीं है तो हटा दो। हम संविधान के प्रति समर्पित है, परंतु हां, उसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। जो जय साई दीपक और विष्णु जैन ने आर्टिकुलेट की है, वो सारी बहुत ही गंभीर विषयों पर चर्चा करने के हेतु ही, जहां पर भी हमारी राज्य सरकारों ने जनता के पास से मैंडेट लिया इस विषय पर, तो पहले पैनल और सर्व समाज के साथ उसके ऊपर चिंतन करके ड्राफ्ट लाने का